एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिस चैंग को, जो एकदम घबराई हुई होती है। फिर हमें शाओमी को दिखाया जाता है, जो वोल्टन और मिस चैंग का हाथ पकड़ लेती है और वो कहते हैं हमें जल्द से जल्द कहीं सेफ जगह छुपना होगा, हमारे पे फायरिंग हो रही है। फिर वोल्टन, मिस चैंग और शाओमी दोनों कहीं छुप जाते हैं। वोल्टन ने मिस चैंग को पकड़ के रखा होता है अपने बाहों में। फिर तभी शाओमी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो एकदम अंधाधुंध गोलियां चला रहा है, उसे नहीं पता कि हम यहाँ हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर यहाँ पे शूट नहीं कर सकता, तुम लोग चिंता मत करो। फिर तभी शाओमी उन दोनों को भी कहती है कि तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े कर क्या कर क्या रहे हो, जल्द से जल्द कोई सेफ जगह ढूंढो और वहाँ जाके छुप जाओ, नहीं तो तुम लोगों को भी गोलियां लग जाएगी। और वो दोनों सच में बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। वोल्टन मिस चैंग को शांत करा रहा होता है। वो कहता है हनी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, चैंग हमारे साथ है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है देखने से ऐसा लगता है कि मेरा जो ओपोनेंट है वो मुझसे कुछ ना कुछ तो चाहता है। मुझे एक पल के लिए लगा था वो मिस चैंग वो मेरी वाइफ को मारना चाहता है, फिर पता चला कि नहीं, वो तो लू को मारना चाहता है, ल्यू को। उसके बाद हमें वोल्टन और मिस चैंग को दिखाया जाता है, जो अपने घर पे आ चुके होते हैं। वोल्टन ने अभी भी मिस चैंग को पकड़ के रखा होता है, मिस चैंग ने भी वोल्टन को पकड़ के रखा होता है। वोल्टन कहता है तुम घबराओ मत, अब हम घर आ चुके हैं, अब हम सेफ हैं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वोल्टन कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। पर मिस चैंग कहती है कि नहीं वोल्टन, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे इसी तरीके से तुम्हारे बाहों में रहने दो। फिर वोल्टन कहता है ठीक है, पर अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम एक काम करो, तुम ये गोली लो, तुम्हें इस तरह चैन की नींद आएगी, इसे खाने के बाद तुम एकदम अच्छी सी नींद सो पाओगी, और मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास ही। फिर मिस चैंग बिना सोचे समझे वोल्टन से वो गोली लेती है और वो खा जाती है। फिर उसके बाद मिस चैंग सो जाती है। उसके बाद वोल्टन मिस चैंग को बेड पे सुला देता है और उनके ऊपर एक कंबल डाल रहा होता है। वो कहता है अपने मन में आशा है, मैं जानता हूँ कि इस तरीके का जो सीन हुआ अभी, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, वो इस तरह के सीन को सह नहीं पाएगा। फिर वोल्टन अपने मन में कहता है चैंग से कि चैंग इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। फिर तभी एक आवाज़ आती है चिल्लाने की। वोल्टन कहता है ये तो चैंग की आवाज़ है, ये क्या हुआ। फिर वोल्टन मिस चैंग के कमरे में आता है। वो कहता है चैंग क्या हुआ, आखिरकार तुम ठीक हो ना, आखिरकार ये किस तरीके की आवाज़ थी। फिर उसके बाद वोल्टन उसके पास आता है, मिस चैंग के पास। वो वोल्टन कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम रो मत, मैं यहाँ हूँ, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद मिस चैंग बिना किसी घबराहट के वोल्टन के ऊपर सो जाती है। वोल्टन अपने मन में कहता है लगता है चैंग बहुत ज़्यादा डर चुकी है, मुझे कुछ ना कुछ तो करके इसके अंदर का जो डर है उसे बाहर निकालना होगा। चैंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारे इस डर को बाहर निकालूंगा। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वोल्टन किचन में होता है, खाना बना रहा होता है। वो कहता है ओह चैंग तुम उठ गई, ठीक है, तुम जल्दी से टेबल पे बैठ जाओ, हाथ मुंह धो के, मैं तब तक खाना बनाता हूँ। उसके बाद वोल्टन अपना खाना खा रहा होता है। वोल्टन कहता है कि आह मैं कितना शानदार खाना बनाता हूँ, मुझे पता नहीं था। चैंग जल्दी से खाना खत्म कर लो, उसके बाद हम काम पे जाएंगे। उसके बाद मिस चैंग कहती है वोल्टन मुझे तुमसे कुछ कहना है, ब्यूटी पिल को क्यों ना हम सोच रहे हैं, क्यों ना अब हमारी कंपनी ब्यूटी पिल को बनाना बंद कर दे, इससे ये हमारा फ़ायदा रहेगा। फिर तभी वोल्टन कहता है पर क्यों। उसके बाद मिस चैंग कहती है क्योंकि मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, मैं कहीं कोई दूसरा काम कर लूंगी, मैं पैसे कमा लूंगी, हम अपना घर चला लेंगे। वोल्टन पर प्लीज़ ब्यूटी पिल को अब और मत बनाना, मुझे अभी जो कुछ दिन पहले जो हुआ है ये हादसा, इससे मुझे डर लग रहा है, कहीं अब ब्यूटी पिल के कारण हम दोनों की जान क्यों ना चली जाए। पर हम ब्यूटी पिल को नहीं बनाएंगे। तभी वोल्टन कहता है जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाओ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मेरा ओपोनेंट है वो इतना ज़्यादा ये सब कुछ कर देगा, पर मैं अभी तुम्हारे सामने ये सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, मुझ पर यकीन करो, अब कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। वोल्टन वहाँ से जाने लगता है। वोल्टन कहता है मैं इस वक्त ओल्ड नींद के घर जा रहा हूँ, तुम खाना खा के ऑफिस चली जाना, मैं आ जाऊँगा। फिर तभी वोल्टन जाते हुए कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म होने वालों में से नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर तभी हमें वापस एक बंदे को दिखाया जाता है। ये वही बंदा होता है जो हमें पुराने एपिसोड में दिखा था। वो अपने पीछे दो लड़कियों खड़ी होती है, उन्हें कहता है कि जल्दी सीखा, तुम्हारे हाथों में दम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। फिर तभी वो लड़कियां भी कहती है कि ठीक है सर, अब हम करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ करिए, हम अभी करते हैं। फिर वो बंदा कहता है हाँ इसी तरीके से, हाँ और ज़्यादा करती रहो, हाँ हाँ मज़ा आ रहा है। उसके बाद अभी हमें वापस उसी लड़की को दिखाया जाता है जो पिछली रात वोल्टन के साथ थी। वो कहती है, वो अपने मन में कहती है ये कमीना सच में बहुत ज़्यादा जालिम है। फिर वो बंदा कहता है कि तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है, हमारा जो प्लान है सब उसी के हिसाब से चल रहा है ना। हाँ अभी हाल ही में ही डोंगजेन शहर में अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। आई नो, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि शायद तक तुम्हें पता होगा वो एक्सीडेंट कौन होगा, किसने करवाया होगा, क्यों मैं जानता हूँ ना। फिर तभी वो बंदा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ, पर उससे पहले मैंने तो सोचा था कि मैं बाद में ये सब होने के बाद मैं ओयांग परिवार को एक बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगा, पर पता नहीं कहाँ से ये निंग फैमिली बीच में आ रही है, वो वोल्टन और ओयांग परिवार का साथ दे दिया। तभी वो लड़की वहाँ से खड़ी होती है। वो कहती है ठीक है, जैसा तुमने मुझे कहा था मैंने अपना काम कर दिया, वैसे भी हमारे बीच में जो बिजनेस हुआ था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसके बाद मैं निंग फैमिली को भी एक बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, उसके बाद मेरे रास्ते में कोई भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
फिर अभी वो लड़की जाते हुए कहती है कि ठीक है मेरे टच में रहना। उसके बाद वो लड़का अपने मन में कहता है कि आज नहीं तो कल जल्द ही तुम मेरी होगी, तुम मेरी हो सिर्फ मेरी। और नींग को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं। वो कहते हैं क्या सच में, यानी तुम कह रहे हो कि और हमारे मेरा पूरा ओल्ड नींग परिवार वो 100 सालों तक और ज़्यादा लंबी आयु जी सकता है? क्या तुम सच में सच कह रहे हो? क्या तुम सच में ये कर सकते हो? फिर तभी वोल्टन कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं ये चीज़ अभी नहीं बताने वाला था, पर दुर्भाग्य से मुझ पे किसी ने हमला किया और मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, पर फिर भी ठीक है मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर तभी ओल्ड निंग अपने मन में कहता है 100 साल, यानी हम 100 साल जी सकते हैं अगर कोई हम पे अटैक ना करे, कोई हमारे साथ एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, तो हम ये अधिक से अधिक और ज़्यादा जी सकते हैं। पर तो क्या ये बंदा सच में पागल हो गया है? वोल्टन कहता है कि ग्रैंपा पूरी दुनिया हर वक्त यही सोचती है कि कौन है ये बंदा जो ऐसा कर सकता है, पर मैं हूँ कि वो ऐसा कर सकता है, आप ये बात जानते हैं। उसके बाद ओल्डनिंग अपना छड़ी उठाते हैं, वो अपने मन में कहता है कि मुझे इस चीज़ का परीक्षण करना होगा। अगर एक बार मेरा परिवार लंबी आयु तक जी गया तो फिर मेरे परिवार को फिर लोग ये समझे कि हमारा परिवार बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फूल फूल रहा है, फिर बाकी 3 बड़ी फैमिलियाँ मेजर फैमिलीज की औकात नहीं कि हमारे सामने खड़ी हो। इस तरह धीरे धीरे हमारी लंबी आयु भी बढ़ेगी। पर कौन सोच सकता था, कौन कर सकता है, कौन नहीं चाहता कि लंबी आयु हो उसकी। फिर तभी ओल्ड निंग कहते हैं, ग्रैंपा निंग कहते हैं पर मैं तुम पे यकीन कैसे करूं, क्या प्रूफ है? उसके बाद वोल्टन कहता है मेरा टाइटल ही देखिए तो, मेरा नाम है मिरेकुलर डॉक्टर और मेरी एबिलिटीज़ के कारण ये सब कुछ होता है। मैं किसी को भी पल भर में छोटे से छोटे समय में रिकवर कर सकता हूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ करना आसान है। पर फिर भी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और सबसे मेन बात मेरा टाइटल ही है द ये वोल्टन द मिरेकुलर डॉक्टर। आप भूल रहे हैं, मैं ये वोल्टन हूँ, मैं वो शख्स हूँ जो दुनिया में सब कुछ कर सकता है, मुमकिन और नामुमकिन मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं सबको एक बराबर समझता हूँ, तो मेरे लिए ये चुटकियों का काम है। फिर तभी ओल्ड निंग कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ दिन रात सुन सुन के पक चुका हूँ। फिर उसके बाद वोल्टन कहता है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया, अगर मैं वो दवा नहीं बना पाया, तो मैं निंग परिवार को अपनी ब्यूटी पिल का 69% दूंगा। और फिर वोल्टन अपने मन में कहता है इस बूढ़े आदमी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद ग्रैंपा निंग कहते हैं पर लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने इस चीज़ के लिए मेरे परिवार को ही क्यों चुना? और यांग परिवार और सितु परिवार भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज है, और फिर भी तुमने मेरे परिवार को ही क्यों चुना? फिर तभी वोल्टन कहता है इसके 3 रीजंस है, एकदम साफ बता रहा हूँ, 3 कारण है। पहला, आप एक ईमानदार शख्स है। दूसरा, वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा करीबी और सबसे ज़्यादा ताकतवर आप ही हैं, मैं सिर्फ आपको ही जानता हूँ। और तीसरी बात, आपकी पोती बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये सुनने के बाद ग्रैंपा निंग कहते हैं एक मिनट, क्या कहा तुमने? तीसरा कारण क्या बताया? तीसरा रीज़न क्या बताया? फिर अभी ओल्ड निंग कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लें तो तुम निंग परिवार से क्या चाहते हो? उसके बाद वोल्टन कहता है कि साहस से बात है, आराम से बात है, मुझे फाइटिंग अच्छी नहीं लगती, मेरे साथ कोई स्कैम करे वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि निंग परिवार मेरी सेफ्टी करे। मैं निंग परिवार से बस एक ही मदद चाहता हूँ कि ये लोग मेरी हिफाजत करे। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ग्रैंपा मैं बस आपसे एक बात सच कहना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्दी या फिर बाद में, मैं कभी भी आपकी इन 4 मेजर परिवारों को बहुत जल्दी पीछे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी कल्पना से भी कई ज़्यादा ताकतवर हूँ, आप जो मुझे समझते हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा हरामी हूँ। उसके बाद वोल्टन वहाँ से जाने लगता है। वोल्टन ओल्ड निंग को कहता है कि ग्रैंपा मैं आपको सोचने के लिए 2 दिन देता हूँ, आपके पास 2 दिन का टाइम है, अच्छे से सोच विचार करके मुझे बता देना। अगर आपकी ना है, अगर आपका निंग परिवार ये नहीं चाहता, तो और भी बहुत सारे मेजर परिवार है, वो भी मेजर फैमिलीज है जो ये चीज़ चाहती है। ऐसा अवसर कौन छोड़ना चाहेगा, इसलिए मैं आपको सोचने के लिए 2 दिन देता हूँ। उसके बाद ग्रैंपा निंग कहते हैं कि नहीं, 2 दिन ही काफ़ी है, मैं 2 दिन में ही, मैं 1 दिन ही काफ़ी है, मैं 1 दिन के अंदर ही तुम्हें बता दूंगा। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मुझे Q&A के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लिख के भेज देना, मैं 10 के होते ही आपके सभी सवालों का आंसर ज़रूर दूंगा।